मैं मतलब ज़िंदा ही भाई स्वर्ग की सीढ़ियों के पास आ गए। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे कभी कुछ काम किए भी नहीं जिसके लिए स्वर्ग जाना पड़े, पर देखिए अर्थ में रह के ही मैंने आपको स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी दिखा दी और मैं खुद भी इन पे चल रहा हूँ। गीत गाते हुए मैं चल रहा था क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं मेरी सांस तो फूली गई है। और ये जो भाई हैं ये तो नीचे की तरफ भाग रहे थे, पता नहीं क्या ही पहन के भाग रहे थे ये, पर मैं धीरे धीरे चला हुआ था और मेरी सांस फूल रही थी और सांस के साथ साथ मुझे ठंड भी लग रही थी। मैं सांस लूँ तो अंदर जाके छाती ठंडी हो रही थी, बाहर छोड़ूँ तो पता नहीं क्या हो रहा था। तो मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, पर क्योंकि मुझे एक बार ट्रेल दिखाना था तो मैं चलते चलते आपको दिखाई रहा था। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जस्ट एंड है और यहाँ से सरस्वती नदी का ओरिजिन हो रहा है। ये देखो, ये मैंने किया थोड़ा सा नाटक कि हाँ सामने टूटा हुआ रास्ता आया और मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ बहुत मुश्किल रास्ता है। तो सोच लो इतने लोग, इतने 1 2 3 4 5 6 7 या 8 लोगों को भी आप खड़ा कर दोगे सीधा, तब इसकी जो पूरी है पत्थर की ऊंचाई आ रही है। और इतना बड़ा पत्थर ही भीम ने अपने जस्ट भुजाओं से उठा के इसको यहाँ पे रखा था। कुछ फील सा नहीं हो रहा, तो मैं जैसे हाथ डाल रहा हूँ जेब में तो मेरा जो थोड़े से वो निकलता मांस वो छिल जा रहा है। तो ये देखिए खून भी निकलने आ गया। पता नहीं मेरी उंगली बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो आप ये देखिए सरस्वती जी हैं, ये कैसे अपने हंसों पे बैठी हुई हैं और आपको गणेश जी भी दिख जाएंगे। तो ये सारी की सारी ग्रेविटीज़ मैं आपको अपने पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ और वो वीडियो पे भी मतलब अच्छे खासे मतलब लाइक्स एंड व्यूज़ आए थे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए जो कि माना विलेज के ऊपर है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अब नेक्स्ट वसुधारा फॉल्स का जो मैं ट्रेल है आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और मैं आपको सरस्वती नदी और भीम पुल भी दिखा दूंगा। वीडियो आगे आपको अच्छी लगेगी ज़रूर वसुधारा फॉल्स का, क्योंकि ट्रेल दिखाऊंगा तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहना और इस पूरी वीडियो को देखना एक बार। वो देखिए सरस्वती नदी, वो देखो वो बह रही है नीचे और ये वहीं से आ रही है जहाँ से भीम पुल है। और मैं आपको दिखाता हूँ वसुधारा फॉल्स का कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो आप वो देख रहे हो वसुधारा फॉल्स का जो ट्रेल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऊपर ऊपर तक जाता रहता है। तो चलो मैं नीचे उतर रहा हूँ और देखते हैं सरस्वती नदी। थोड़ा फिसलन टाइप है क्योंकि मैंने शूज़ भी प्रॉपर वो वाले नहीं पहने हैं। देखो मैंने नॉर्मल जो जनरल पर्पज़ के लिए शूज़ होते हैं वही पहने हैं। यार इस टाइम पे अभी आप देख रहे होंगे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो आके रखे हुए हैं। मैं पिछली बार भी आया था, उस टाइम सितंबर अक्टूबर का टाइम था। सितंबर अक्टूबर में इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा कम भीड़ थी। अभी आप राइट साइड में देख रहे हैं मेरे, इस वाली साइड में क्या होता है कि सरस्वती नदी से जो आ रहा है पानी उसके लिए एक पैसेज दे दिया जाता है एक पाइप के थ्रू। तो आप यहाँ से पानी भर के अपने घर के लिए सरस्वती जी का जो पानी है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी यहीं पे ओरिजिनेट होती है। सामने देखिए सरस्वती नदी जो है वो सामने बह रही है और ये देखिए भीम पुल। तो अभी जो मैं बात कर रहा था ना राइट साइड की, वो यही जगह है। रुको मैं आपको आगे चल के दिखाऊँ। रुको दिखाता हूँ मैं ज़रा। हाँ यही जगह है। ये देखो ये जो पाइप है यहाँ से जो है पानी आ रहा है। यही एक कॉमन पैसेज बना के रखा है क्योंकि हम डायरेक्ट नदी के पास जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ से जो है कनेक्शन दे दिया गया है और हम यहाँ से जो पानी है भर सकते हैं। तो ज़रा मैं एक बार थोड़ा सा इसके छींटे लगा लूँ। तो मैंने पानी थोड़ा सा पी तो लिया और छींटे भी लगा लिया है, पर क्योंकि मुझे अब कैन भी चाहिए होगा, मुझे घर ले जाना है एंड क्योंकि घर वालों के लिए चाहिए,
इसलिए मैं बस 2 या 3 कैन ही लूँगा छोटे से, और मैं आगे किसी को दे भी दूँगा अपने घर वालों को। कैन की शॉप तो मिल गई। खाली है आपके पास? इतना वाला ही। ऐसे 2 और दे दो, या एक और दे दो ऐसे। कितने हो गए? खाली का क्या करेगी? खाली कितने की है? हमारी वो डॉगी भाई भी ये पकड़ो। अरे इन्हें सामने धंधा नहीं खत्म कर लिया। मैं जुगरी बात कर रही हूँ। और ये लो। चलो सकता। चलो भैया, फिर मैंने बॉटल ले तो ली है, इसको भरता हूँ। वाह वाह वाह, पानी बहुत तेज़ आ रहा है, हल्का हल्का भर रहा हूँ, इसलिए इसको रख देता हूँ साइड। अभी दूसरी बॉटल को भी भरूँगा। ये लगाया मैंने कैप, ढंग से लग नहीं रहा था, एक हाथ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लगाता हूँ, रुको, लग गया। तो वो देखिए, वो है भीम पुल, सामने आपको दिख रहा होगा। ये जो इतना बड़ा आप पत्थर देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा सा पत्थर है, ये भीम जी ने अपने भुजाओं के ऊपर रख के इसको लगाया था, ताकि पांचों के पांचों जो पांडव हैं और उनके साथ द्रौपदी, वो साथ में इसको पार कर सकें, क्योंकि उनको दूसरी साइड आना था, जहाँ पे उनको स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा स्वर्ग पधारना था। तो अभी मैं देखो ये आगे आ चुका हूँ। मंदिर ये जो है पूरा रेनोवेट हुआ नहीं है, धीरे धीरे बन रहा है। ये मंदिर के पीछे से रास्ता निकलता है, ठीक है। जैसे आप पीछे से जाएंगे तो पूरा ये अभी मंदिर जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और बस आपको पीछे पीछे से निकल जाना है, और पीछे से ही ये छोटा सा एक रास्ता आ जाता है। ये भी पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है इसको जो है पूरा बनाएंगे अभी, तो देखते हैं कब तक बन जाता है। तो चलिए। तो मैं पिछली बार इतनी आगे नहीं आया था, आज मुझे मौका मिला है पूरा भीम पुल तक आने का। ये देखो, ये भीम पुल है, रुको मैं 0.5 में करके बताऊँ आपको। ये देखो भीम पुल है, और इसी बड़े से पत्थर को भीम ने अपने दोनों हाथों से उठा के इधर रखा था, ताकि पांचों के पांचों भाई जो पांडव हैं, वो ये वाला जो सरस्वती नदी है वो पार कर सके, और वहाँ से स्वर्ग का जो द्वार है उस पे जा सके, और वहाँ से वो लोग फिर स्वर्ग पर स्थान कर जाते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। भाई सरस्वती नदी का आप शोर सुनिए, कितना ज़्यादा शोर है, मतलब, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है यार ये। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही है सामने से। ये देखो, मैं आपको एक बार दिखाऊं, वहाँ से चलती हुई देखो नीचे इतना ज़्यादा फ्लो, इतना यार मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जस्ट एंड है, और यहाँ से सरस्वती नदी का ओरिजिन हो रहा है। इसको बोलते हैं सरस्वती जन्म स्थल। ये जो सरस्वती नदी है यहीं से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे आप देख सकते थे। और ये सरस्वती नदी नीचे भीम पुल से होते हुए वहाँ नीचे चली जाती है, और वो देखो वहाँ पे लोग खड़े थे। एंड ये देखो नदी के स्प्रिंकल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये मेरे पीछे देखो भीम पुल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पत्थर है ये, एंड पता नहीं भीम ने इसको कैसे उठाया था। भीम पुल कितना बड़ा है आपको जस्टिफाई कर नहीं पाएगा। आप वो देखो, लोग कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। जस्ट इतना सा पार्ट है इस पत्थर का, इतना सा पार्ट जो मैंने आपको दिखाया, बस इतना सा दिख रहा था। पर आप देखोगे तो भीम पुल, ये देखो, ये नीचे तक गया है, और ये यहाँ से फिर यूँ आ रहा है। तो ये इतना बड़ा पत्थर है, तो सोच लो इतने लोग, इतने 1 2
3 4 5 6 7 या 8 लोगों को भी आप खड़ा कर दोगे सीधा, तब इसकी जो पूरी है पत्थर की ऊंचाई आ रही है। और इतना बड़ा पत्थर ही भीम ने अपने जस्ट भुजाओं से उठा के इसको यहाँ पे रखा था, ताकि द्रौपदी और बाकी सारे के पांडव जो हैं इसको पार करके स्वर्ग के द्वार की तरफ जा सकें। ये सारा जो आप एरिया देख रहे हैं, अभी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये सारा अभी बन रहा है, ये मंदिर बनेगा। और अभी जो मूर्तियां हैं वो भी रखी हुई हैं, तो वो जो मूर्तियां हैं अभी वो भी उनमें से भी कपड़ा हटाया जाएगा, तब ये मंदिर फिर पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। आप ये देखो, ये गोरा भीम पुल, वहाँ से आ रही है सरस्वती, एंड ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है, कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अब आइए आपको दिखाता हूँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ। कहते हैं कि किसी ने मतलब ज़िंदा स्वर्ग जाना है तो ये जो सीढ़ियाँ हैं उनकी शुरुआत यहाँ से होती है। पर अब तो वो कहानियाँ कहाँ, यहाँ से पांडव ही गए थे और यहीं से वसुधारा जो है उसका ट्रैक जो है स्टार्ट होता है। आप ये देखिए, तो ये देखिए, ये लगा है बेल, घंटा बोलते हैं जिसको। और वाह वाह वाह, मैं मतलब ज़िंदा ही भाई स्वर्ग की सीढ़ियों के पास आ गए। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे कभी कुछ काम किए भी नहीं जिसके लिए स्वर्ग जाना पड़े। पर देखिए, अर्थ में रह के ही मैंने आपको स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी दिखा दी और मैं खुद भी इन पे चल रहा हूँ। आप ये साइड में देख रहे हैं, ये जो पुतले खड़े हुए हैं इतने बड़े बड़े, ये 5 पांडवों के जो हैं पुतले खड़े हुए हैं। अभी तो इनको ढका हुआ है क्योंकि मुझे लग रहा है अगले साल तक इनका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा और इनको खोल दिया जाएगा। और ये जितने भी 5 पांडव और शायद द्रौपदी भी, क्योंकि टोटल 6 थे, ये 6 हैं मेरे ख्याल से ये नंबर्स में। और अभी आप चलते जाइए इस ट्रेल पे, तो भाई कुछ पानी भी नहीं है और कुछ मैगी क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस ट्रेल पे जा रहे हैं तो अपने साथ पानी और स्नैक्स ज़रूर लेके चलिए। सो हेलो गाइस, नीचे स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ के और भीम पुल देख के मैंने स्टार्ट कर दिया है वसुधारा ट्रेल का ट्रैक। और ये जस्ट ट्रेल आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है। थोड़ा सा मैं आपको ट्रेल दिखाऊंगा, पूरा आगे वसुधारा फॉल्स जाऊंगा नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है और बहुत टाइम लग जाएगा। एंड मैं इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, ना मैंने शूज़ पहने और ना मैंने कैप पहनी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इधर। देखो, इंस्टा 360 से पूरे ट्रेल का एक मैं लैप्स बना रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं और अगर आप एडवेंचरस हैं, आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं, ज़्यादा मुश्किल ट्रेल नहीं है, इजी ट्रेल है, आप इस ट्रेल को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं और अपनी आइटनरी में डाल सकते हैं। माना विलेज पूरा करने के लिए अगर आप वसुधारा फॉल्स को अपने आइटनरी में ऐड करते हैं तो जो माना विलेज का पूरा आपको ट्रैक है, ट्रैक के साथ गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल, इनके साथ अगर आप इस सारे ट्रैक को भी ऐड करते हैं तो आपको एक दिन और स्टे करना पड़ेगा, आपको पूरा दिन लग जाएगा करने में। पर बिलीव मी, ये जो ट्रेल है आप मेरे पीछे देखिए, बहुत ज़्यादा सीनिक है, सीरीन है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये करने के लिए मैं आपको ज़रूर एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से थम्स अप है, आप ज़रूर करना। हाँ, थोड़ी सी फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो अपने साथ अगर वो एक कैन होता है ऑक्सीजन मास्क का, वो या तो कैम्फर होता है, कपूर होता है, जो भी आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। तो हाँ जी भाई, मैं तो चल पड़ा था, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते करते हुए। मैं गाना गा रहा था, गीत गाते हुए मैं चल रहा था, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं मेरी सांस तो फूली गई है। और ये जो भाई हैं ये तो नीचे की तरफ भाग रहे थे, पता नहीं क्या ही पहन के भाग रहे थे ये, पर मैं धीरे धीरे चला हुआ था और मेरी सांस फूल रही थी और सांस के साथ साथ मुझे ठंड भी लग रही थी। मैं सांस लूँ तो अंदर जाके छाती ठंडी हो रही थी, बाहर छोड़ूँ तो पता नहीं क्या हो रहा था।
तो मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर क्योंकि मुझे एक बार ट्रेल दिखाना था तो मैं चलते चलते आपको दिखाई रहा था। नीचे मैंने शूज़ पहने थे तो वो फिसल रहे थे, देखो लड़खड़ा गया मैं बेचारा। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का व्यू। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा भी जूते कि ये जो नीचे छोटी छोटी आप ग्रेवल्स देख रहे हो, ये जो छोटे से ग्रेवल्स रहते हैं ना, ये हल्का सा स्लिपरी जो था, ग्रिप नहीं बना रहे थे, वो स्लिपरी टाइप लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था चलने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे थोड़े से मतलब प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए था, अपने ट्रैकिंग शूज़ पहनने चाहिए थे। तो इस वजह से भी मैंने इस पूरे ट्रैक को किया नहीं था कंप्लीट, क्योंकि फ़िलहाल के लिए 3 तो बज ही चुके थे और मैं और ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर नहीं सकता था। आप देखिए ये मैंने कैजुअल शूज़ पहने हुए हैं। तो अभी ये जो रास्ता है ये तो ठीक है, बट आगे जब पथरीले रास्ते आएंगे और थोड़े बड़े रास्ते आएंगे तब ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मुझे जो है एक ग्रीन मेडो चाहिए, वो मिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे बस रुको एक्सपोजर ज़्यादा हो गया। हाँ अब ठीक है। मुझे जो है ग्रीन मेडोज़ चाहिए, तो अरे एक्सपोजर का थोड़ा सा इसमें ना इशू हो रहा है, मैं एफ लॉक कर दूँ रुको। हाँ तो ग्रीन मेडोज़ मुझे यहाँ पे मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा शूट करना है। और ये पहाड़ देख रहे हो आप, ये पीछे वाला, और ये देखो सन, इसने क्या किया है सन को रोक के रखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और क्या बोलते हैं आपका, उसकी वजह से सनलाइट भी नहीं आ रही, तो ना अच्छी सी वीडियो या फ़ोटो नहीं खींच पाऊँगा मैं। सन आ रहा है उस साइड, तो मैं वहाँ जाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ लेके फिर मैं नीचे आऊँगा। मैं पूरा नहीं जाऊँगा वसुधारा फॉल्स देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी देखा हुआ है। मैं आपको क्लिप एंड में डाल दूँगा कि कैसी थी उसकी, जो मेरे पास प्रीवियस क्लिप्स थी। तो चलिए, इस पूरे ट्रैक की आपको खूबसूरती पता है क्या है? ये जो सामने पहाड़ है ना, जो कंटिन्यूस दिखता रहता है, यही स्नो कवर्ड माउंटेन, ये बहुत प्यारा लगता है दूर से देखने में ही। आप ज़रा देखिए इसको एक बार। मैंने अभी इस टाइम पे अपनी जैकेट से कान ढक लिया है, वही रीज़न है मैं पूरा प्रिपेयर होके नहीं आया और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप जब भी आओ प्रिपेयर होके आना। ट्रैक बहुत सुंदर है नो डाउट, और जो इसकी चढ़ाई है वो भी ठीक है, कर सकते हो आप। और एक और चीज़, वसुधारा फॉल्स से तो 5 किलोमीटर्स का ट्रैक है, उसके आगे एक और फॉल्स है, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, और आप इसी ट्रेल पे चलते चले जाओगे तो इसके बाद, क्योंकि ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है माना विलेज, वसुधारा फॉल्स माना विलेज में पड़ता है। तो इसके बाद जो आपका, मुझे एक्चुअली जो रेंज है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आपका चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये वाला ट्रैक आप अपने आइटनरी में कर सकते हो। आप ये पत्थर देखो, बड़े बड़े पत्थर लगा के रखे हैं, तो इनसे थोड़ी स्पीड स्लो हो गई। देखो पाँव ऐसे मुड़ जा रहे हैं इनमें, तो इसलिए प्रॉपर शूज़ पहनना ज़रूरी है। आगे धूप, बट बहुत ठंड है। तो धूप आ गई, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, हमारा तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है।
चलो भैया, आप ठंड में अगर मैंने इतना ज़्यादा रिस्क ले ही लिया है और मैं इतना ज़्यादा ऊपर तक आ चुका हूँ तो ज़रा 2-4 फोटो वीडियो तो हो ही जानी चाहिए। तो इधर आपका भाई बैठ गया ज़रा पत्थर पे और मैं मारने लग गया था पोज। मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने दोनों उंगलियां दिखा के आसमान की तरफ थोड़ा सा पोज मारना चाहा। ये देखिए, ये मैंने मारा पोज और मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो आ जाएगी, थोड़ी फ़ोटोज़ ली मैंने और बस वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय किया और वहाँ से मैं चल दिया। फिर 2-4 मैंने बी शॉट्स निकाले, मतलब ढंग से आए नहीं थे क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, उसकी बैटरी लो थी। तो मैं Insta360 यूज़ करके थोड़ा सा फ़ोटोज़ लेने लग गया था, इसलिए थोड़ा एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था बस। चलो भैया, बहुत फ़ोटो और वीडियो हो गई, मेरे नाक कान सब जम गया। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, फिर से एक्सपोजर का इशू। अब मैं जा रहा हूँ नीचे मॉम के पास और धूप सेकूँगा और गाड़ी में हीटर चलाऊँगा। मेरी नाक वगैरह सब निकलने लग गया भाई। चलो नीचे मिलता हूँ फिर। तो ये देखिए, फिर मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लग गया था। आप जैसे देख रहे होंगे, वैसे Insta360 है तो आपको इतना पता नहीं लगेगा क्योंकि इस कैमरे का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसका जो स्टेबलाइजेशन है ना वो बहुत ही प्यारा है। मतलब आप कितना भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चले जाओ, चाहे आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत सही रहता है। पर मुझे जो था इन रास्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि मैंने एक तो कैजुअल शूज़ पहने हुए थे, तो कैजुअल शूज़ में क्या हो रहा था, जो बड़े बड़े थोड़े से जो पत्थर थे वो मतलब लग रहे थे, मतलब कि जो मेरा सोल है वो उसको प्रॉपर्ली ले नहीं पा रहा था। तो एक तो वो बार बार थोड़ा सा पाँव में लग रहा था एंड जब नीचे ढलान उतरते हैं तो उतना ज़्यादा स्पीड में कंट्रोल रहता नहीं है। एंड छोटे छोटे ग्रेवल्स थे, सैंड थी, तो ये जो शूज़ थे मेरे, ये ढंग से पकड़ नहीं बना रहे थे। और जैसे कि पत्थर आते हैं बीच में, तो जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, उनके बीच में जो सैंड रहती है, ये उस पर भी ग्रिप नहीं बना पा रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे अपनी ग्रिप बनाते हुए चल रहा था। अब मैं धीरे धीरे भी चल रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हल्का सा मेरा कहीं पाँव वाँव भी मुड़ जाए। तो Insta360 को मैंने ऑलरेडी अपने शोल्डर्स पे लेके रखा हुआ था ताकि मैं आपको एक बार जो पूरा जो ये ट्रेल है दिखा दूँ कि कैसा है। क्योंकि अगर आप साइड में देखेंगे तो इधर, अगर आप मेरे राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड बिल्कुल पत्थर और थोड़ा सा एक ग्राउंड जैसा था, थोड़ा डीप ही था, खाई टाइप, तो उतना कुछ नहीं था। पर हाँ, जो रास्ता था, जो ट्रेल था, इस ट्रेल का मज़ा ही कुछ और था क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉक्स एंड रॉकी टाइप था। ठीक है, ईजी है, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसका जो लेवल है वो ईजी है, पर आप जब इस पे चलेंगे ना तो आपको बहुत सारे हर एक व्यू दिखेगा। मतलब मानो आपको वादियों का व्यू मिलेगा। अभी तो जैसे कि जब मैं अक्टूबर में आया था तब जो आप सामने देख रहे हो येलो येलो जो हो चुकी है ग्रास, एक ग्रीन थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। तो मेरे हिसाब से नवंबर का जो महीना होता है उस तक जो घास होती है वो सूख चुकी होती है। तो प्रेफरेबल रहता है कि आप सितंबर या अक्टूबर के महीने में आप इधर ज़रूर विज़िट करिए क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू दिखने को मिलेगा एंड ग्रीनरी भी दिखने को मिलेगी। तो ये ले, मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे अपनी ग्रिप बनाते हुए। बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं कर रहा कि हाँ भाई मुझे कोई जल्दबाजी है। ऑब्वियसली मॉम नीचे वेट कर रही थी, पर मैं धीरे धीरे चला हुआ था। मैं आपको एंड में अपनी पूरी क्लिप्स, मतलब जो भी मेरे पास प्रीवियस क्लिप्स हैं, मैं आपको वो दिखा दूंगा। और जो प्रीवियस क्लिप्स रहेंगी वो 16:9 में नहीं रहेंगी, वो इंस्टाग्राम वाली जो हमारी स्टोरी टाइप रहती है उसमें क्लिप्स रहेंगी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था एंड मैं उस पर्पज़ से वीडियोस बनाता भी नहीं था। तो मैं उसको लैंडस्केप में नहीं रखता था, पोर्ट्रेट मोड में रखता था। ये देखो, Insta360 का एक बहुत अच्छा यूज़ है कि ये पूरा व्यू आपको दिखा देता है। तो आपको इसने राइट साइड का भी दिखा दिया, लेफ़्ट साइड का भी दिखा दिया। तो चलो अब धीरे धीरे चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए राही, बढ़ते जाइए अपनी मंजिल की तरफ, माना विलेज। उसके बाद मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए। अच्छा, ये शूटिंग? हाँ, अच्छा 3D 360 क्या बोलते हैं सर? Insta360। Insta360। थैंक यू। ओके, वेलकम।
ये देखो, ये मैंने किया थोड़ा सा नाटक कि हाँ सामने टूटा हुआ रास्ता आया और मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ बहुत मुश्किल रास्ता है, पर सच मानिए तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इस रास्ते में। हल्का हल्का सा आपको टूटे हुए रास्ते दिखेंगे, पूरा जो है रास्ता प्रॉपर है और मैं साइड का पूरा व्यू आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा टूटा हुआ रास्ता है, बट हाँ ये कुछ टूटे हुए रास्ते हैं ना, अगर आप इनके ऊपर से प्रॉपर शूज़ नहीं पहन के जाएंगे तो पैरों में थोड़ा सा दर्द रहेगा, बट ऐसा सच कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने मुश्किल वाले ट्रैक्स भी किए हुए हैं। उन सब के हिसाब में ये बस इसमें ये है कि इसमें आपको थकान ज़्यादा होगी बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ कि वसुधारा फॉल्स एक्चुअली में कितनी दूर पड़ता है। ये ट्रेल जा रहा है, इस ट्रेल के बाद देखो ये वैलीज तो आप पार कर लोगे जो आपको ये दिख रही है। जो सबसे लास्ट वैली दिख रही है आपको, जो पीक जो दिख रही है, जो स्नोई पीक है वो एंड में, उससे जस्ट थोड़ा पहले ही आपको वसुधारा फॉल्स दिख जाएगा। तो इतना दूर जाने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं वापस चले जाऊँ क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट है मेरे पास। तो चलिए फिर। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एंड में वसुधारा फॉल्स की क्लिप्स जो हैं सारे दिखाऊंगा, तो ये मेरे पास पुराने मेरे फ़ोन में पड़ी थी। एंड ये देखिए, ये जो वसुधारा फॉल्स है ये ऐसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब पुराने ज़माने में लोगों का मानना ये था कि वसुधारा फॉल्स के सामने जो भी खड़ा होगा और अगर उसके ऊपर वसुधारा फॉल्स की जो बूंदें हैं वो बिल्कुल नहीं पड़ेंगी, तो ये बोला जाता था कि उसने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप किया है, क्योंकि वसुधारा फॉल्स को सबसे प्योर फॉल्स बोला जाता है। ये मैंने मारा देखो एक और पोज और आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो है आपको यहाँ पे पथरीले पथरीले से दिख जाएंगे पत्थर और वसुधारा फॉल्स भी आपको दिख जाएगा। काफ़ी बड़ा फॉल्स है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो ये ट्रैक करना मेरे तरफ से तो थम्स अप है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये प्रीवियस मैंने अपनी बहन की वीडियो बनाई थी। ये जो है आपको ट्रैक देखो तब दिखेगा जब बिल्कुल ग्रीनरी थी उस टाइम पे, और ग्रीनरी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मेरी बात मानो, अगर आप इसको करोगे, अगर आप बद्रीनाथ जाते हो और माना विलेज करते हो, तो वसुधारा फॉल्स थोड़ा सा अगर आप ट्रैक कर लोगे ना तो ये बहुत वर्थ इट हो जाएगा। आपकी फ़ोटोज़ भी निकल जाएंगी, वीडियोज़ भी निकल जाएंगी और आपको एक छोटे से ट्रैक का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर शूज़ एंड गियर्स, जैकेट, अपने साथ कैम्फर, कपूर, खाने का, पानी और जैकेट, मोटे कपड़े, ये सब ज़रूर रखना। तो मैं वापस आ चुका हूँ और माना विलेज में चल रहा हूँ। देख, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरा जो वो था स्किन, मतलब उंगली बहुत ठंडी थी, तो कुछ फील सा नहीं हो रहा। तो मैं जैसे हाथ डाल रहा हूँ जेब में तो मेरा जो थोड़े से वो निकलता है मांस वो छिल जा रहा है। तो ये देखिए, खून भी निकलने आ गया। पता नहीं, मेरी उंगली बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। आप ये चीज़ देखिए, ये देखो, सबके जो घर हैं बंद पड़े हैं माना विलेज में। क्योंकि ये देखो देखो ताला लगा है। तो सब छोड़ के जा चुके हैं। तब से मैं देख रहा हूँ कोई भी बाहर नहीं निकला। वो देखो, वो भी ताला लगा है। क्योंकि अब यहाँ पे स्नोफॉल होने वाली है हैवी और बद्रीनाथ के दरवाजे जो हैं बंद हो गए हैं। ये देखिए ताले लगे हैं सबके घरों में, तो इसलिए सब जा चुके हैं यहाँ से। अब आज भी सब यहाँ से निकल जाएंगे और हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि आज 17 तारीख है और आज द्वार बंद हो गए हैं। तो ब्यूटी और जो मेस्मराइजिंग व्यू है, इसके साथ थोड़ा सा जो रिस्क है वो भी आता है। इजी नहीं होती लाइफ यहाँ पे लोगों के लिए। तो चलिए फिर मैं जाता हूँ नीचे मॉम के पास। तो फर्स्ट विलेज माना विलेज तो देख लिया। आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट ठेली हमारे इंडिया की। मैं इस फर्स्ट ठेली में बैठ के मैगी खा रहा था। ये बॉर्डर रोड मोमोज कॉर्नर ऐसे कुछ सेंटर ऐसे कुछ नाम था। और वो देखिए सामने फर्स्ट इंडियन
विलेज, ठीक है, माना गांव। और यहाँ पे सामने बैठ के ठंड में मैगी खाने का जो मज़ा था ना वो अलग ही था। और ये पहली जो थी, इतनी देर बाद मैंने अपनी मैगी ली और बहुत देर से मैं भूखा था एंड मैंने खाया। और बस खाने के बाद ही मैंने और मॉम ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम बद्रीनाथ को छोड़ते हैं और हम जाते हैं नीचे की तरफ। और डिसाइड था कि अब हम ऋषिकेश वापस जाएंगे। पूरी ट्रिप जो है मैं कर चुका हूँ। पूरी ट्रिप में काफ़ी बहुत जल्दी मैंने कर ली ये ट्रिप, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने गाड़ी भगाई थी एंड मुझको मॉम को बद्रीनाथ के दर्शन बस 17 नवंबर को ही करवाने थे। और आज 17 नवंबर है और जो बद्रीनाथ के जो द्वार है वो बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ के द्वार जैसे ही बंद होते हैं, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे कुछ बिजनेस रहता नहीं है, तो जितने भी होटल्स जो हैं वो भी बंद होने लगते हैं। वो सब के सब बुकिंग भी नहीं ले रहे थे और इसलिए मैंने और मॉम ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे वैसे भी अब ठंड बढ़ने वाली है, तो हम दोनों चले गए थे नीचे की तरफ। और यहाँ से जितने भी लोग हैं वो भी अब नीचे की तरफ चले जाएंगे। और अब आज से बद्रीनाथ जो है यहाँ पे जो है बर्फ़ पड़ने लग जाएगी। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मेरे अगले व्लॉग में। और थैंक्स मेरी पूरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। आप सामने वादियाँ देखिए, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और तब तक के लिए आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शबा खैर, टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखना और अपनों का भी ख्याल रखना।